नमस्कार। भारत की जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो धीरे धीरे कोरोना काल के बाद बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी और क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 के जो जीडीपी नंबर्स आए वो काफ़ी बढ़िया थे कंपेयर टू क्या हुआ था पिछले साल। फिनंशियल ईयर 2020-2021 में फोर्थ क्वार्टर का जो जीडीपी ग्रोथ था वो 1.6% पॉजिटिव में था और थर्ड क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ 0.5% पॉजिटिव में था। ये फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में डी ग्रो हुआ था। फर्स्ट क्वार्टर में ये -24.4% और सेकंड क्वार्टर में 7.3% माइनस में था। इस लिहाज से इसको देखना कि ये इस क्वार्टर में काफ़ी बढ़िया हुआ है, हम लोगों को ये देखना चाहिए कि क्वार्टर 4 और क्वार्टर 3 का डेटा काफ़ी बढ़िया है। लेकिन जीडीपी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखना होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो जीवीए है। इस तरह के क्वार्टर्स में जबकि काफ़ी डी ग्रो हुआ है ड्यू टू पैंडमिक, तो हम लोगों को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्वार्टर 4 में या क्वार्टर 3 में जो जीडीपी ग्रोथ आई वो जीडीपी ग्रोथ कितनी एक्चुअल थी और कितना वो डेटा दिख रहा है। जो एक्चुअल है वो ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए से आता है और जीवीए जो था वो इस पीरियड के दौरान रिपोर्टेड पीरियड में 3.7% था कंपेयर टू क्वार्टर 3, जबकि वो 1% ही था। तो जीवीए क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो जीडीपी होता है उसमें जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती हैं उन सब्सिडीज़ को ऐड नहीं किया जाता। तो सब्सिडी ऐड नहीं किए जाने के कारण वो जीडीपी होता है और जीवीए वो होता है जो कि सब्सिडी ऐड करके। अब चूँकि गवर्नमेंट ने इस पैंडमिक के सिचुएशन में गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसे खर्च किए और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, वो भी ये मान रहे थे कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़नी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग बढ़ाई। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ने की वजह से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो सब्सिडी का पार्ट था वो कैलकुलेट नहीं हुआ, जबकि सब्सिडी का पार्ट ग्रॉस वैल्यू एडेड में कैलकुलेट हुआ और ये लगभग 3.7% था। अब एक पॉइंट और है कि क्वार्टर थर्ड का डेटा रिवाइज होके आया है। क्वार्टर थर्ड का जो डेटा रिवाइज होके आया है वो क्वार्टर थर्ड का डेटा रिवाइज होके आया है। क्वार्टर थर्ड का डेटा जो रिवाइज होके आया है वो 0.4% उस टाइम बताया गया था, जो कि अब 0.5% है। इसी तरह से क्वार्टर फोर्थ का जो डेटा है वो भी रिवाइज होके शायद और भी बेहतर हो जाए। तो ये डेटा रिवीजन का एक ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है। इसके अलावा क्वार्टर 4 में जितनी मेजर इकॉनमी है, अब बांग्लादेश और कीनिया और तंजानिया और पाकिस्तान और श्रीलंका का नंबर बता के बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, जो सो कॉल्ड पत्रकार हैं, एक्चुअली तो वो पक्षकार हैं और एक्चुअली वो बैठ के स्टूडियो में नैरेटिव्स चलाते हैं, ये लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान और श्रीलंका और नैरोबी, केनिया और तंजानिया का डेटा बता के आपको ये बताएंगे कि सब ग्रो कर रहे हैं और इंडिया ग्रोथ उतना नहीं किया। लेकिन दरअसल बात यह है कि जो मेजर इकॉनमी है, जो टॉप 10 के इकॉनमी है, उनमें से सिर्फ 4 इकॉनमीज़ ने पॉजिटिव में क्वार्टर 4 का डेटा दिया है, जिसमें से इंडिया है, अपार्ट फ्रॉम यूएस, चाइना एंड फ्रांस। तो इस चीज़ को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। नॉमिनल जीडीपी दैट मीन्स जो जीडीपी है प्लस जो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड करते हैं, जो जीडीपी ग्रोथ हुआ उसमें जो एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको ऐड करते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी क्वार्टर 4 में 8.7% रही, जो कि इसी सेम पीरियड में लास्ट फिनंशियल ईयर में, यानी कि जब कोरोना का केस इंडिया में नहीं उतना आया था, जनवरी से लेके मार्च 2020 तक ये 8.8% था। ये दिखाता है कि उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहने की वजह से नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा आ रही थी और अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया गया है ताकि बिजनेसेस को फ़ायदा हो सके, ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके, ताकि लोगों को सस्ते जो लोन हैं वो प्रोवाइड हो सकें और उससे लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। तो आप इससे ये देखते हैं कि आरबीआई ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना कुछ किया है इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए। और सबसे बेहतर पॉइंट जो है वो ये है कि इस क्वार्टर फोर्थ में जो कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आया है, जो कोर सेक्टर में 8 कोर सेक्टर में आते हैं, कोल, पावर, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और इस तरह 4 और चीज़ें आती हैं। इन सब को अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन का डेटा और मैन्युफैक्चरिंग का डेटा
वो उसमें ग्रोथ हुआ है अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, वो भी कोर सेक्टर में आता है, उसमें भी ग्रोथ हुआ है। एग्रीकल्चर का ग्रोथ तो रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है फूड ग्रेन्स का, और वो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट भी बहुत सारा लोगों को दे रही है। जो 80% जो फूड सिक्योरिटी के जो थ्रेशोल्ड में आते हैं, और जो लोग 80% ऑफ द पॉपुलेशन है, उन लोगों को पीडीएस के थ्रू गवर्नमेंट ऑलरेडी दे रही है। तो कंस्ट्रक्शन का जो डेटा आया है वो 0.7%, सेम पीरियड में जो पिछले साल 0.7% ग्रोथ था, उससे बढ़ के 14.5% पे चला गया है। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग का डेटा -4.2% था, और -4.2% से 6.9% पे गया है। एग्रीकल्चर को आप आराम से देख सकते हैं। तो ये स्थिति थी Q4 और Q4 के डेटा पे। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में 0.5, इस क्वार्टर में 1.6 ग्रो हुआ। ईयर ऑन ईयर इसमें ग्रोथ नहीं हुआ ड्यू टू पैंडमिक, जो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था। और उस साल यानी कि फिनंशियल ईयर 19 20 में पैंडमिक नहीं था, तो उस टाइम पे नेचुरल ग्रोथ हुआ था, और कोई इस तरह के बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग उतना नहीं था, सब्सिडी उतना नहीं था, तो जो ग्रॉस वैल्यू एडेड था उसी के आसपास ही जीडीपी भी आया था। लेकिन इस बार चूँकि इस तरह की प्रॉब्लम्स थी, इसलिए इसमें थोड़ा चेंज हुआ। अब हम देखते हैं कि करंट क्वार्टर के लिए, जो Q1 चल रहा है फिनंशियल ईयर 21-22 का, उसके लिए एक्सपेक्टेशन क्या है। तो ऐसा सब एक्सपर्ट मान रहे हैं, और मतलब लगभग सब लोग मान रहे हैं कि इस साल ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहेगी, और इस साल जो है अपना ये Q1 का जो डेटा रहेगा और पूरे फिनंशियल ईयर का जो डेटा रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसका एक कारण ये भी है कि बेस इफ़ेक्ट, चूँकि पिछले फिनंशियल ईयर में फर्स्ट क्वार्टर में अप्रैल से लेके जून तक बेस इफ़ेक्ट बहुत लो था, इसलिए इस बार इसके ज़्यादा रहने के एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि इस बार जो लॉकडाउन सेकेंड वेव में लगा है, वो लॉकडाउन मोस्टली मई में लगा है, इसलिए अप्रैल से वो केसेस बढ़ने लगे, लेकिन मई में लगा है, और जून अभी आया है, और बहुत सारे स्टेट्स ने धीरे धीरे लॉकडाउन को कम करना शुरू कर दिया है। इसलिए हम ये देख सकते हैं कि ये डेटा अभी बढ़ेगा और ये क्वार्टर अच्छा आएगा। अब ये ईयर ऑन ईयर अच्छा रहेगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये ख़राब रह सकता है, यानी फोर्थ क्वार्टर जो फिनंशियल ईयर 20-21 का था, उससे ये ख़राब रह सकता है, क्योंकि इसमें लॉकडाउन लगा था। लेकिन इसी सेम पीरियड में जो प्रीवियस ईयर था, उससे अच्छा होगा। और इसमें आपको देखना चाहिए, पिछले साल जब -24.4% का जीडीपी आया था, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत शोर मचाया था। लेकिन उसके पहले एक नॉर्मल ईयर था, और नॉर्मल ईयर से जब आप कंपेयर कर रहे थे तो -24.4 था। लेकिन जब आप पिछले ईयर से अभी कंपेयर करेंगे तो फिर इस बार बढ़ जाएगा। तो ये नंबर्स ऊपर नीचे होते जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन क्या है। तो सिचुएशन बहुत ख़राब थी पिछले साल, इसलिए, और लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी था, उसके ऊपर बहुत बहस हो चुकी है। लेकिन उसका क्या फ़ायदा हुआ वो आप देख सकते हैं कि पिछले साल हाईएस्ट केसेस 97,000 गए थे, इस बार 4.5 लाख के लगभग गए। और फिर भी हमारा जो हेल्थ सिस्टम था, हालांकि बहुत लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, लेकिन उसके बावजूद हमारे हेल्थ सिस्टम ने सब लोगों को सपोर्ट भी किया, और सब लोगों को एक तरह से इस बहुत केसेस से निकाल के ले आए। और अभी लगभग 1.25 लाख के लगभग ही डेली के केसेस आ रहे हैं, और जो एक्टिव केसेस हैं वो भी 20 लाख के लगभग रुके हुए हैं। आप जब हाई फ्रिक्वेंसी डेटा जो मंथली बेसिस पे आते हैं, वो डेटा जब आप देखेंगे तो अप्रैल का डेटा काफ़ी बढ़िया है, चाहे वो पावर कंजम्पशन का हो, या फिर आप उसको इस तरह देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो है डेटा, या कोर इंफ्रा सेक्टर का जो डेटा है, कोर इंफ्रा सेक्टर में तो 66% का ग्रोथ हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रोथ माना जा सकता है। 66% का कोर इंफ्रा में ग्रोथ हुआ है ये Q1 इस करंट फिनंशियल ईयर का, कंपेयर टू Q1 पिछले फिनंशियल ईयर का। तो इस फिनंशियल ईयर के इस क्वार्टर का डेटा काफ़ी बढ़िया आने की उम्मीद है। ज़्यादातर जो बुरी खबरें हैं, जो लॉकडाउन है, वो ज़्यादातर लगा था मई में, इसलिए मई में लगा तो अप्रैल का डेटा काफ़ी बढ़िया आया है, और जून में धीरे धीरे जब ईज़ ऑफ लॉकडाउन हो रहा है तो इसका डेटा भी काफ़ी अच्छा आने की उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात, जो हर कोई चिल्ला रहा है, और हर कोई, एवरीवन इज़ टॉकिंग फ्रॉम रूफ टॉप कि वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन। तो हमें ये भी देखना होगा कि पिछले साल हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, इस बार वैक्सीन भी है, कोविड का ड्रग भी आ चुका है, कोविड का ड्रग जो DRDO ने डेवलप किया है वो भी है हमारे पास, और अब नेज़ल स्प्रे एक वैक्सीन की बात हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें भी आ रही हैं, तो इसकी वजह से भी हमारा जो अभी अनलॉक शुरू हुआ है, ये भी काफ़ी बेहतर रहने का
एक अनुमान है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, हालांकि आरबीआई ने थोड़ी पॉलिसी ईज़ करनी शुरू की हैं। अभी कुछ दिन पहले ही लगभग 1 महीने पहले आरबीआई ने कुछ बातें की थी। अभी 4 तारीख को फिर से आरबीआई का आने वाला है मॉनेटरी पॉलिसी, तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो अभी गवर्नमेंट इंटरवेंशन इसमें नहीं आया है। जैसे पिछले साल 20 लाख करोड़ का फंड दिया था और सब्सिडीज़ दी थी, इस साल अभी तक नहीं आया है। लेकिन इसका एक कारण ये भी है कि जैसा कि वित्त मंत्री माननीय सीतारमन जी ने कहा कि अभी तो बजट का जो भी प्रोविज़न हुआ है वो सब भी एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है, तो लेट्स वेट एंड वॉच। तो इसलिए अभी गवर्नमेंट इंटरवेंशन होने के बाद, हालांकि वो भी सब्सिडी आने के बाद वो जीवीए और जीडीपी में डिफरेंस रह जाएगा, लेकिन जीडीपी भी बढ़ेगी, क्योंकि एमएसएमई जो सेक्टर है, जो मीडियम एंड स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज़ हैं, इन सब को सपोर्ट उससे बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसलिए अभी वो नहीं आया है, लेकिन वो आएगा। वो इसलिए नहीं आया है, जैसे जैसे लॉकडाउन में ईज़ होता जाएगा तो लोग उस पैसे को कंजम्पशन करेंगे, और जब कंजम्पशन करेंगे तो उससे जीडीपी ग्रोथ होगा। बजाय कि अगर अभी लॉकडाउन में उनको फ़ंड दिया जाए तो वो लोग दे टेंड टू सेव इट। तो सेविंग से बढ़िया कंजम्पशन है, और कंजम्पशन वो लोग करेंगे तो उससे ग्रोथ भी आएगी, और जो एक जीडीपी का ग्रोथ, जो फिनंशियल एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो भी बढ़ेगी। और अब प्रेडिक्शन की बात अगर करें तो इस फिनंशियल ईयर, जो करंट फिनंशियल ईयर चल रहा है, इसके लिए प्रेडिक्शन अलग अलग एक्सपर्ट का, हालांकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इन सब का तो 10% से भी ऊपर है, 11-12% का है। लेकिन कम से कम भी अगर कंजर्वेटिव प्रेडिक्शन भी ले रहे हैं तो 8 से 10.5% का कंजर्वेटिव प्रोडक्शन चल रहा है। और गवर्नमेंट ने अभी इंटरवेंशन नहीं किया है, लेकिन वो जल्दी ही करेगी, और ज़्यादातर लॉकडाउन में जब ईज़ आएगा तब करेगी। हालांकि अभी जो मार्जिन पे, ऑन द वर्ज ऑफ मार्जिन बैठे हुए हैं, या जो बॉटम ऑफ द पिरामिड लोग हैं, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने ज़रूर ऐसा किया है कि अभी 3 महीने का राशन फ्री किया है। और लॉकडाउन भी लगा तो इस महीने बिहार गवर्नमेंट ने भी कहा कि वो उसका फ़ंड देगी। अलग अलग गवर्नमेंट्स ने कहा। लॉकडाउन ज़्यादातर मई में ही लगा है, चाहे आप बिहार की बात करें, यूपी में भी बात करें, और जून में फिर वो खुल रहा है। महाराष्ट्र में भी बहुत ईज़ हुआ है, दिल्ली में भी बहुत ईज़ हुआ है। तो इस तरह ओवरऑल हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन इतनी भी बुरी नहीं है। हाँ, इसमें बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट की ज़रूरत है, प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट के स्पेंडिंग के बढ़ने की ज़रूरत है, और वो चीज़ें हो रही हैं। हालांकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, अगर गवर्नमेंट अभी पैसे देने लगेगी तो वो पैसे कंजम्पशन की बजाय सेविंग्स में चला जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट अभी देख रही है, वेट एंड वॉच के मुद्रा में है, और जैसे ही वो आएगा तो वो लोग ज़रूर उस पर करेंगे सब्सिडीज़, और अलग तरह की जो भी फैसिलिटी देने की बात है वो ज़रूर करेंगे। और ऐसे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं तो मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा, और आपको इसके बारे में बताता रहूँगा। हमारा चैनल कम्प्लीटली यही कोशिश करेगा कि हम लोग फिनंशियल और इकोनॉमिक पॉलिटिक्स की जो इकॉनमी है, और इकॉनमी की जो पॉलिटिक्स है, उसके ऊपर बात करें। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद।